इस वीडियो में हम मिर्ज़ा राजा जय सिंह और औरंगज़ेब के साथ संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने देखा कि शाहजहां के अंतिम समय में हुए उत्तराधिकार युद्ध में प्रारंभिक समय में शाहजहां के कहने पर जय सिंह ने दारा सिकोह का समर्थन किया था, परंतु धर्मत और सामोगढ़ के युद्धों में औरंगज़ेब की विजय के बाद वे औरंगज़ेब के पक्ष में चले गए थे और उनके सहयोग की वजह से औरंगज़ेब उनका बड़ा सम्मान करते थे। इस युद्ध के लगभग 5 वर्ष तक 1659 से जब शासक बन गए थे 58 में ही औरंगज़ेब, उसके 5 वर्ष 1664 ईस्वी तक ये अपने इलाके में ही रहे। उसके बाद में दक्षिण में जब शिवाजी की निरंतर आक्रामक कार्यवाही यहाँ जारी थी और वहाँ पर जो भी मुग़ल सूबेदार नियुक्त किए जा रहे थे वे असफल रह रहे थे। जैसे कि आपको विदित है कि शिवाजी के मामा शाइस्ट खान को भेजा गया था औरंगज़ेब के द्वारा। वो पूनावाल इलाके में एक दिन शिवाजी द्वारा परास्त हो गए थे, उनको रात्रि में भागना पड़ा था। उसके बाद में 1664 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत तक वाले इलाके पर धावा बोला, वहाँ पर लूटमार मचाई और इसी वजह से शाइस्त खां की जगह पर औरंगज़ेब ने अपने पुत्र मुअज्जम और जोधपुर के शासक जसवंत सिंह राठौड़ को नियुक्त किया था, परंतु मुअज्जम और जसवंत सिंह को भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इस पर 1665 ईस्वी में समस्त अधिकारों के साथ मिर्ज़ा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण में नियुक्त किया। दक्षिण में पहुंचने पर शिवाजी मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने बड़ी चतुराई कूटनीतिज्ञता के साथ काम किया और उन्होंने शिवाजी की शक्ति को कमज़ोर करने का निश्चय किया। इसके लिए उन्होंने जो दक्षिण की मुस्लिम रियासतें थी बीजापुर और गोलकुंडा, खास करके बीजापुर को शिवाजी की मदद न करने के लिए तैयार किया। इसके साथ साथ शिवाजी को चारों ओर घेरने का कार्य आरंभ किया, शिवाजी की रसद लाइन को काटने का कार्य किया और उनको पुरंदर के किले में घेर लिया। ऐसी स्थिति में जब चारों ओर से किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही थी शिवाजी को, उन्होंने जून 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि कर ली और उस संधि के तहत मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने उनको मुग़ल राज्य का समर्थक बना लिया। उस संधि की शर्तें ये थी कि उस समय शिवाजी के अधीनता में जो 35 किले थे उनमें से 23 किले शिवाजी ने मुग़लों को सौंप दिए और शिवाजी के मुग़ल साम्राज्य का स्वामी भक्त रहने की शर्त पर 12 किले शिवाजी के पास ही रहने दिए। इसके बाद नंबर 2 जो शर्त थी वो ये थी कि शिवाजी को मुग़ल दरबार में जाने से अलग कर दिया गया, यानी वे अगर मुग़ल दरबार में न जाना चाहें तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, परंतु उनके लड़के पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ मुग़लों की सेवा में रहना था और इसके बदले में मुग़लों द्वारा उनको जागीर दी जानी थी औरंगज़ेब द्वारा। तीसरी जो शर्त ये थी वो शिवाजी की तरफ से थी कि वह मुग़लों को 13 वार्षिक किस्तों में 40 लाख रुपए दे देगा यदि उसको बालाघाट और कोंकण वाले इलाके पर आधिपत्य स्थापित करने का मौका मिले, क्योंकि जय सिंह ने इस शर्त को मुग़लों के अनुकूल माना क्योंकि वो इलाका बीजापुर के नियंत्रण में था और शिवाजी यदि उनके विरुद्ध अभियान करेगा तो स्वाभाविक रूप से उसके बीजापुर के साथ संबंध बिगड़ेंगे। इसमें जय सिंह ने मुग़लों का फ़ायदा देखा, यह शर्त भी स्वीकार कर ली। उसके बाद में चौथी शर्त ये थी कि दक्षिण में मुग़लों के द्वारा किए जा रहे अभियानों में शिवाजी उनकी मदद करेगा। तो इस प्रकार से शिवाजी द्वारा निरंतर मुग़लों के सामने जो कठिनाइयाँ उपस्थित की जा रही थी उनसे काफ़ी निजात मिल गई। एक बार भी
और औरंगजेब बड़ा प्रसन्न हुआ जयसिंह की इस कूटनीतिज्ञ और साहसी कार्य से। उसके बाद में जयसिंह ने शिवाजी को मुगलों का समर्थक बनाने के लिए, उनके संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाने के लिए आगरा जाने के लिए प्रेरित किया और उनकी सुरक्षा का भी आश्वासन दिया। ऐसा आश्वासन मिलने पर जयसिंह स्वयं शिवाजी आगरा गए, परंतु आगरा दरबार में उनको उतना सम्मान नहीं मिला उनकी हैसियत के हिसाब से। तब शिवाजी ने एक दिन दरबार को बीच में ही छोड़ के वहाँ से प्रस्थान कर लिया। तब औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार करवा करके जयसिंह के पुत्र राम सिंह की हवेली में रखवा दिया और पहरेदार बिठा दिए गए, पहरेदारी में रख दिया गया उनको। ऐसी स्थिति में शिवाजी को अपने जीवन का संकट लगा। तब उन्होंने चतुराईपूर्ण और बड़े धैर्य के साथ वहाँ से निकलने का प्लान बनाया और एक दिन वो वहाँ से निकलने में कामयाब हुए। इससे क्या हुआ, औरंगजेब बड़ा क्रुद्ध हुआ और उन्होंने जयसिंह के पुत्र राम सिंह को दरबार से निकाल दिया। इसके साथ साथ दक्षिण में जयसिंह का बीजापुर अभियान भी असफल हो गया था। इन दोनों बातों से औरंगजेब जयसिंह के विरुद्ध बड़ा क्रुद्ध हुआ और उन्होंने दक्षिण की सूबेदारी से जयसिंह को हटा दिया। और वे जब उत्तर की ओर आ रहे थे तो दक्षिण में ही 1667 ईस्वी में बुरहानपुर में ही उनका देहांत हो गया। इस प्रकार से जयसिंह ने ताउम्र मुगल साम्राज्य की निष्ठा से सेवा की और उसके बाद में, यानी जयसिंह के बाद में जितने भी शासक हुए सिवाय जयसिंह को छोड़ दें, तो वो उतना प्रतिष्ठित स्थान नहीं प्राप्त कर पाए मुगल दरबार में। यद्यपि पहले के शासकों द्वारा, इन जयसिंह तक के शासकों द्वारा जो मुगल साम्राज्य की सेवा की थी, उसकी वजह से आमेर का महत्व काफ़ी बढ़ गया था, उनके राज्य का विस्तार हो गया था, सुख समृद्धि व्याप्त थी आमेर के राज्य में, और वे यूँ कह सकते हैं कि उसमें राजपूतों के अगवा बन गए थे। इस प्रकार से हमने मुगल राजपूत मैत्री में आमेर के शासकों के संबंध में आज मिर्ज़ा राजा जयसिंह के बारे में पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम सवाई जयसिंह के बारे में चर्चा करेंगे।